I am Dolly and today we are starting our new part number 2 which is of class 8th chapter number 9 reproduction in animals. So guys, in our previous video we have studied about most of things about reproduction and her parts and about the sexual reproduction. So it is a very important and very interesting topic. So just we have started. Okay, so just इन दिस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड्स होते हैं या फिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो वो हमने पढ़ तो लिया था, लेकिन इस वीडियो में अब हम और डिस्कस करेंगे. ओके, तो देखिए फर्स्ट तो होता है हमारा सेक्सुअल, सेकंड होता है हमारा एसेक्सुअल. ओके, देखिए इन दिस मेथड टू पेरेंट मेल प्लस फीमेल आर इन्वॉल्व टू इन रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं किसको, नए नए गेमीट को बनाने के लिए. ओके, तो वो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस मेथड ओनली वन मेल और या फिर फीमेल, इन इस मेथड में या तो मेल उपलब्ध होएगा या फिर फीमेल होएगा, इसको क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं. In this process, male plus female gamete fuse to form a single cell called zygote. यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल को क्या होना पड़ता है, फ्यूज होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट के बीच में, किसको प्रोड्यूस होने के लिए, गैमीट को प्रोड्यूस होने के लिए. क्वेश्चन आ सकता है कि मेल और फीमेल गैमीट को फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट जब एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो आंसर आ सकता है जाइगोट. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस सेक्स सेल्स गैमीट आर नॉट प्रोड्यूस्ड, इसमें जो होता है कोई भी सेक्स सेल्स यानी गैमीट इसमें कोई भी उपलब्ध नहीं होती. नो फ्यूजन ऑफ गैमीट प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट, और किसी भी प्रकार का जो गैमीट जो होता है वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में प्लेस नहीं लेता, यानी कि जाइगोट को बनाने के लिए यहाँ पे कोई गैमीट या फर्टिलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद हर चीज़ बनती है. जैसे कि कोई भी अमीबा है तो अमीबा से ही खुद से क्या बन जाएगा, एक दूसरा अमीबा बन जाएगा, इस दूसरे से एक तीसरा बन जाएगा. ऐसे क्या होता है यहाँ पे, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पे ऐसे नहीं कि हाँ भाई 2 अमीबा होंगे ना तो ही तीसरा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरा बनेगा. तो इससे क्या होता है, ये जाना जाता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स पाए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा सेक्सुअल. और पूछा जा सकता है किस पेरेंट में हमारे ओनली 1 पेरेंट पाया जाता है, तो आंसर आ जाएगा एसेक्सुअल. ओके, देखिए दिस जाइगोट ग्रेजुअली डेवलप इनटू एन एडल्ट सिमिलर टू पेरेंट इंडिविजुअल रिसीव्ड द कैरेक्टर टू बोथ द पेरेंट्स. इस जाइगोट यानी कि ये जो जाइगोट जो होता है ये ग्रेजुअली क्या होता है, एडल्ट में डेवलप होता है. यानी कि ये छोटा सा बच्चा था ना, जैसे ये छोटा सा बच्चा है, कोई भी छोटे से बच्चे से ही फिर ये बड़ा बनेगा थोड़ा, फिर ये क्या होएगा और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा. तो ऐसे होता है, ये क्या होती है एक प्रकार से ऐसे होती है. तो यानी कि ऐसे थोड़ा है कि यानी कि जैसे मम्मी पापा तो बड़े होते हैं और बच्चे छोटे होते हैं, तो ऐसे थोड़ा है कि हाँ भाई ये तो सेम नहीं है, ये तो छोटा है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है. हर चीज़ को लाइफ साइकिल में आने में क्या होती है, एक प्रकार से प्रोसेस होती है. लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, दीज आर टाइप्स ऑफ थिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट वी सी, जैसे कि नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सो लेट्स सी द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम, यानी कि ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और जो रिप्रोडक्शन इन दैम, जैसे कि यानी कि ये जो आया है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका क्या है कि मेल एंड फीमेल. ओके, मेल एंड फीमेल जो है ये इन दोनों के क्या होने चाहिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और क्या होता है देखिए, और किस प्रकार से उनमें प्रोसेस होती है, यानी क्या क्या होता है. यानी कि जैसे हम कोई यात्रा पे जाते हैं तो हम हमारी क्या बताते हैं, बातें बताते हैं कि हाँ भाई ये हुआ था, तो वैसे हम क्या बताते हैं यहाँ पे, हम क्या बताएंगे कि क्या हुआ था रिप्रोडक्शन में, यानी ये हुआ था, ये सब क्लियर करेंगे. ओके, एक प्रकार से यात्रा कर रहे हैं हम. देखिए
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, इसमें क्या होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं टेस्टिस के एंड 2 स्पर्म डक्ट्स, और 2 स्पर्म डक्ट्स होती हैं, और पेनिस जिसका वर्क क्या होता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने का होता है, और टेस्टिस को क्या करना होता है, उनको रिड्यूस करना होता है। ओके, फंक्शन, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म, यानी जो टेस्टिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मतलब जो पेनिस जो होता है वो तो क्या करेगा, प्रोड्यूस यानी बनाएगा, और टेस्टिस क्या करेगा उन्हें, सॉरी ये मैंने जो आपको पहले बताया वो एकदम सही था, मतलब कि टेस्टिस को क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या कहते हैं, बनाते हैं, और जो ये पेनिस जो है वो क्या करती है, इनको ले जाना, यानी कि एक ये थोड़े वो सिमिलर से है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, टेस्टिस तो हमेशा बनाएगा स्पर्म्स को, और जो पेनिस जो होएगा उनको लेके जाएगा, यानी कि रिड्यूस करेगा। ओके, द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, ये क्या कहता है, मेल गैमेट्स होता है, जो मेल गैमेट्स जो होता है वो क्या होता है, स्पर्म। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म है, मेल का गेमिट कौन सा है, स्पर्म है, और फीमेल गेमिट कौन सा है, एग या ओवम, कुछ भी कह सकते हैं। द स्पर्म डक्ट कैरियर द स्पर्म्स टू द पेनिस, स्पर्म डक्ट जो है वो क्या कैरी करती है, स्पर्म्स को पेनिस तक, और पेनिस क्या करती है, द पेनिस इज यूज्ड फॉर इजेक्टिंग द स्पर्म्स एंड ऑल्सो पासिंग यूराइन, द टेल इन द स्पर्म हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टू रीच द एग इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर ओवरी। तो यानी कि पेनिस जो होता है वो क्या हेल्प करता है, स्पर्म्स को जो फीमेल का जो ओवरी पार्ट होता है वहां तक कैरी करने में, यानी कि उनको पास आउट करने में। ओके, जैसे कि जो ड्राइवर जो होता है वो हमारे पहुंचने के स्थान तक हमारे को छोड़ता है, तो वैसे ही पेनिस जो क्या करता है, वो स्पर्म्स को क्या करता है, स्पर्म टेल को कहाँ छोड़ के आता है, यानी कि उनको कैरी करके फीमेल पार्ट ऑफ ओवरी तक उनको कैरी करके लेके जाता है। ओके, लेट्स सी आगे। सो गाइज, ये देखिए मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। ये देखिए, 2 स्पर्म डक्ट है, एक तो ये है और एक ये है, दीज आर 2 स्पर्म डक्ट, जो क्या कैरी करती हैं, टेस्टिस तो क्या करता है, उनको बनाता है, स्पर्म डक्ट कहाँ तक कैरी करती है, पेनिस तक, और पेनिस क्या करता है, उनको स्पर्म्स को क्या करता है, फीमेल तक कैरी करके लेके जाता है, यानी फीमेल सेक्स गैमीट तक कैरी करके लेके जाता है। ओके, तो ये चीज़ है, बस ये क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि हमारे को एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल गैमीट ऑर्गन। तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में लेंगे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगी, थोड़ा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इनको सिमिलर करके। ओके, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या काम करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको। तो चलिए, ये देखिए, ये डायग्राम है एक प्रकार से। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। सो लेट्स सी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। देखिए, अ पेयर ऑफ ओवरी, सिंगल ओवरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो होती है इसमें एक ओवरी होती है। जैसा कि देखिए, समझ नहीं आया आपको, क्या हुआ कि मेल में तो क्या होता है कि 2 टेस्टिस होती है, 2 स्पर्म डक्ट होती है ना, लेकिन फीमेल में तो क्या होता है, एक ही ओवरी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि फीमेल में आपने सुना होगा कि हाँ भाई, बगल वाली आंटी के तो जुड़वा बच्चे हुए हैं। क्यों हुए हैं पता है कभी? और हाँ भाई, सब औरतों की तो एक ही बच्चा होता है, कभी कभी हाँ होते हैं, कभी कभार कोई कोई के हो जाते हैं जुड़वा बच्चे, तो वो पता है क्यों होते हैं? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। देखिए, कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल जो होती है उनमें क्या होता है, हमेशा एक ही ओवरी जो होती है, यानी कि एक ही एग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। एक एग जब प्रोड्यूस होएगा तो एक ही बच्चा क्या होएगा, बनेगा। एक एग जब प्रोड्यूस होएगा तो एक ही वन बेबी इज बर्थ, यानी कि एक एक एग जब बनेगा तो एक ही बेबी क्या करेगा, यानी कि बर्थ लेगा। और जब दो एग जब
यानी 2 एग जब मैच्योर होंगे तो 2 बेबी यानी कि ट्विंस बेबी होंगे। ओके, तो यही वजह है कि कुछ कुछ में लेकिन होता हमेशा एक ही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे गर्ल्स में क्या होता है, हर मंथ क्या होता है मेंस्ट्रुएशन की मतलब प्रॉब्लम होती है, यानी कि हर महीने गर्ल्स के हर मंथ मतलब 6 to 5 डेज गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम होता है, जिसमें क्या होता है कि इस महीने अगर लेफ्ट साइड वाला एग अगर मैच्योर होता है तो दूसरे महीने क्या होएगा, राइट साइड वाला एग मैच्योर होएगा। ओके, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे गर्ल्स के 13 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स के बीच में मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, और जो ख़त्म जब होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं, जो कि हमारे 45 से 50 के बीच में होता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग ऑफ गर्ल्स इन 1 मंथ। ओके, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक प्रकार से फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कभी कभार आ सकता है, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो आपको ओविडक्ट ही देगा, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जामिनर दे देता है व्हाट डू यू मीन बाय फैलोपियन ट्यूब, तो आपको ऐसे लगेगा अरे बाप रे नाम तो आया ही नहीं था, हमने कहाँ से पढ़ लिया। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक प्रकार से ओविडक्ट का दूसरा नाम है। क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। देखिए फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है, देखिए ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, जब एक सिंगल मैच्योर्ड एग जब रिलीज होता है ओविडक्ट से बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, यानी कि ओविडक्ट में क्या होता है, मतलब जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल ब्लड जो होता है वो वापस स्टोर्ड होता है, और हर महीने जो ओवरी जो होती है वो हर महीने क्या होती है हमारे वॉम्ब से, यानी कि एक वेस्ट के रूप में बाहर आती है। ओके, एवरी मंथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक ही एग प्रोड्यूस होता है हर महीने तो वो एक प्रकार से एक डिजीज हो सकती है, लेकिन हर महीने क्या होता है अगर एक इस महीने लेफ्ट की हुई है तो दूसरे महीने राइट ओवरी प्रोड्यूस होगी। ओके, यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, दिस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है एक बेबी जो होता है वो जन्म लेता है ना, यानी कि बढ़ता हुआ बेबी जो है वो एक जन्म लेता है। एग ओवम लाइक ए स्पर्म, an egg is also a simple cell, it contains a nucleus and the cytoplasm, the egg may be very small as in humans, much larger than in ducks and hence ostrich egg is the largest, like a sperm, जैसे कि स्पर्म के जैसे ही एग जो होते हैं इज अ सिंपल सेल, जैसे कि अगर हम ओवम की यानी कि जैसे अगर हम स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म क्या होता है एक सेल का होता है, वैसे ये जो हमारी ये जो हैंस हो गई, ये जो पक्षी जो होते हैं इनके जो अंडे जो होते हैं यानी कि जो एग जो होते हैं वो ओनली 1 सेल के होते हैं, सबसे बड़ा 1 सेल का अंडा है हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच ये एक पक्षी है। ओके, इसको शुतुरमुर्ग इस नाम से बोला जाता है। तो शुतुरमुर्ग जो होता है इसका जो एग जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट 1 सेल का एग माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच एग इज द लार्जेस्ट इन 1 सेल्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिच एग। ओके, सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। किसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को करते हैं एंड। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद आवर पार्ट नंबर 3। तो चलती मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।